क्या उनका इंजीनियर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा? नहीं। मैं पेरेंट्स और बच्चों को यह बताना चाहती हूं कि बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने कॉलेजेस खोल दिए हैं कि अब यह सपना अधूरा नहीं रहेगा। बच्चों के मन में एक और सवाल उठते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत पैसा लगता है, हम उतना फीस कैसे दे पाएंगे? प्यारे बच्चे, फी हमारे यहां बहुत नहीं लगता है। तो अब मैं अगला 2 मिनट फी पर चर्चा कर लेती हूं। हमारे यहां जब आप पहली बार आएंगे तो 10 रुपए नामांकन शुल्क लगेगा, 120 रुपए ट्यूशन फी लगेगी, डेवलपमेंट फी हर साल, एडमिशन फी हर साल 2500 रुपए लगेंगे। 1 साल का 2500 रुपए, यानी महीने का 200 रुपए, 225 रुपए। ये तो ज्यादा नहीं है, इतना तो आप गांव में लोकल ट्यूशन पढ़ते हैं वहां भी देते हैं। फिर यूनिवर्सिटी जब जब एग्जाम देती है, जब जब एग्जाम लेगी आपसे, तब तब अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी के हैं तो 3700 रुपए फीस देने होंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, एससी या एसटी, तो हर बार परीक्षा शुल्क के नाम पर सिर्फ 700 रुपए देने होंगे हर सेमेस्टर। बस पूरे साल की इतनी ही फीस लगती है। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के मन में एडमिशन फीस, पैसे को लेकर टेंशन ज्यादा रहती है। जब आप आएंगे हमारे यहां 10 रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा, 120 रुपए ट्यूशन फी लगेगी, साल में एक बार पढ़ने, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट के नाम पर 2500 रुपए लगेंगे। बस परीक्षा शुल्क अलग अलग, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3700 रुपए पर सेमेस्टर, रिजर्व्ड वालों के लिए 700 रुपए पर सेमेस्टर। एक और बात बता दूं, हमारी बिहार सरकार के निश्चय योजना में एक और है कि ये जो 10,000 पर ईयर लग रहा है, यह भी आपको पॉकेट से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार उसका भी इंतजाम कर दी है। आप बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको कॉलेज की फीस भी मिल जाएगी, लैपटॉप भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल फी भी सरकार दे देगी। 4 साल में कुल मिलाकर 4 लाख रुपए आप सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ले सकते हैं। फिर आपके मन में एक क्वेरी आएगा कि हम लोन लेंगे तो उसको चुकाएंगे कैसे? प्यारे बच्चे, इस लोन पर 5 वर्ष तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, 1 साल और आप नौकरी की तैयारी कर लीजिए, या अगर नौकरी लग गया है तो अपने आप को सेटल कर लीजिए। 5 साल के बाद थोड़ा सा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लड़कियों के लिए और 4% बच्चों के लिए, मेल स्टूडेंट के लिए। अगर 5 वर्ष में भी आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं लेकिन प्रयासरत हैं, तो आप सरकार को लिखकर एफिडेविट कराकर दे सकते हैं कि मुझे 6 महीने की मोहलत दे दी जाए, 6 महीने में मैं नौकरी पा लूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं। सरकार आपको फिर मोहलत दे देगी, यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके साथ ही एडिशनली जो फी आप 10,000 के अराउंड पर ईयर हमें दे रहे हैं, कॉलेज को दे रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना भी नहीं है तो भी सरकार उसको रीइंबर्स भी कर रही है स्कॉलरशिप के रूप में। क्या क्या स्कॉलरशिप है? सबसे पहला है पीएमएस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में
जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, लड़का हो या लड़की, आप जितना भी कॉलेज फी जमा कर रहे हैं, कॉलेज से बोनाफाइड बना के दीजिए, सरकार पूरी फी आपको वापस कर देगी स्कॉलरशिप के रूप में। यानी आपके घर से कोई पैसा नहीं लगना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसके लिए भी सभी बच्चों के लिए एक और स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP। इस स्कॉलरशिप के तहत जनरल कैटेगरी के बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि फी की आपकी कोई चिंता नहीं है। अब पैसे का टेंशन खत्म। अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना हमारे कॉलेज राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर में या बिहार के 38 कॉलेज में, तो आप कैसे आएंगे हमारे यहाँ? एडमिशन का क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ का? सबसे पहले आपको अक्टूबर में निकलने वाले फॉर्म जेई मेन को भरना होगा। IIT जेई जिसे पहले के टाइम पर कहते थे, जेई मेन की परीक्षा साल में 2 बार होती है, सेशन 1 सेशन 2, कोई एक भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। उसके एग्जाम देने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद UGEAC काउंसलिंग कराती है। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में कुछ एडमिशंस, दूसरे राउंड में कुछ एडमिशंस। इन दोनों राउंड के एडमिशंस के बाद अगर हमारी सीट्स खाली रह गई, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रही हूं, अगर जेई मेन से हमारी सीट्स फुल हो गई, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमारा फुल हो गया था इस बार, अगर कुछ सीट्स खाली बच गई तो बिहार सरकार BCEC नाम से परीक्षा लेती है, जिसका फॉर्म अप्रैल से मई मंथ में भराता है। अप्रैल मई में फॉर्म निकलता है। इस फॉर्म को भरने के बाद BCEC अपना एक सेपरेट काउंसलिंग कराती है और उसके थ्रू हम बची हुई सीट्स फिल करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारे पिताजी वहां प्रोफेसर हैं, वहां स्टाफ है, तुम मेरा एडमिशन करा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास कई फोन आते हैं कि आप करा दीजिए ना, आपका कुछ सीट्स होगा। तो प्यारे बच्चे या पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि IIT की यानी जेई मेन की रैंक के आधार पर ही मेरे यहां एडमिशन होगा या BCEC की रैंक के आधार पर। एडमिशन का 2 ही प्रोसेस है और कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कोटा नहीं होता है हमारे यहां, किसी का भी कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं होता है।